बच्चों, आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। जल ऊपर से नीचे की ओर। तो जल ऊपर से नीचे की ओर कैसे जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि बरसात के समय झरने तथा नदी के पानी बहता हुआ तालाब में इकट्ठा होता है, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आपने देखा होगा तो पानी ऊंची जगह से नीचे की ओर बहता है। बहते पानी एवं तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन है कि आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है। तो देखिए, आपने ऐसी कई जगहों पर देखा होगा जो पानी बहता हुआ है, जैसे कि नहरों में, झरनों में, नालों में और नदियों में। इनमें पानी बहता हुआ नज़र आता है। अगला क्वेश्चन है, आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है। तो हमने बहते हुए पानी का उपयोग जैसे कि खेतों की सिंचाई करने में, उद्योगों को धुलाई करने में तथा अन्य कार्यों में होते हुए देखा है। खेतों में पानी। अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती है, परंतु बरसात न हो या कम हो या आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है। इसे सिंचाई करना कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। आपने देखा होगा कि खेती के लिए पानी नहरों से आता है, नदियों से आता है, तालाबों से आता है। जैसे कि बरसात हो जाती है, उससे भी खेतों की सिंचाई हो जाती है तथा पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उससे भी पानी आता है। इससे हमारी खेतों की क्या हो जाती है, सिंचाई, खेत भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हम खेत में पानी देते हैं, अगर सभी पौधों को बराबर पानी नहीं लगेगा तो पौधों की बढ़ोतरी में भी बाधा आती है। अगर खेत में सब जगह पानी बराबर ना पहुँचे तो वहीं फसल अधिक पानी के कारण गल जाएगी। अगर जिस जगह पानी नहीं पहुँचेगा वहाँ फसल सूख जाएगी। इसलिए हमें खेतों में बराबर पानी देना चाहिए। अगला है, हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए। हम खेत में किस तरह से पानी लगाएं जिस तरीके से हमारे खेत में पूरी तरह पानी पहुँच जाए। तो इसके लिए हमें फव्वारे के द्वारा अथवा खेत में नालियाँ बनाकर पूरे खेत में पानी पहुँचा सकते हैं। आपने देखा होगा खेतों में जो नालियाँ सी बनी होती हैं, उनके द्वारा हम पूरे खेत में पानी पहुँचा सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि चित्र देखकर लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह पहुँच रहा है। देखिए, तो आपको ये चित्र दिखाई रहा है, इससे खेतों में पानी जा रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है इससे खेत में पानी जाता हुआ। फव्वारे से कैसे सिंचाई होती है आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। तो देखिए, रहट में पशु श्रम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, सिंचाई करने के लिए हम मोटर और पाइप द्वारा सिंचाई में बिजली का उपयोग किया जाता है। आजकल देखा होगा जो आपके समर चलती हुई हैं, बोरिंग बोलते हैं उससे, जो आजकल लाइट से ही चलती हैं, बिजली का उपयोग होता है। अगला है, उपरोक्त चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। तो ये आपको ये चित्र में दिखाई दिया था कि पानी कैसे आ रहा है। ये देखिए अगला, कि अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधन का उपयोग हो रहा है।
तो हमारे आसपास के खेतों में जैसे फव्वारे हैं, मोटर हैं और पाइप हैं, नहर तथा रहट जैसे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है, पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है? तो देखिए पानी को ज़मीन से निकालने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है। तो हम पानी को मोटर के द्वारा निकाल सकते हैं और हैंडपंप का प्रयोग करके भी पानी को ऊपर निकाला जाता है। हम जानते हैं कि भूमिगत जल जमीन में बहुत नीचे होता है और कुएं व बावड़ी भी गहरे होते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है जिससे हम पानी खेतों तक पहुंचा सकें। देखिए कहीं कम कहीं ज़्यादा, हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इसका ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी का अपव्यय रोका जा सकता है। चावल हैं, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। तो देखिए आपने देखा होगा गन्ना की फसल है और धान की फसल है, इसमें खेतों को पानी से भरा रहना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है। तो देखिए ऐसी कौन सी फसल है जो कम पानी से भी उगाई जा सकती है। तो देखिए जैसे कि मटर है, चना है, प्याज है, ककड़ी है, इनकी फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। हम इन फसलों को कम पानी के द्वारा भी उगा सकते हैं, हमें इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए कैसे चले रहट। रहट एक पहिए नुमा संरचना है। कैसी है? पहिए नुमा संरचना है जो उथले हुए कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुड़ेर पर गिरता रहता है। यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैलों के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस तथा घानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। देखिए पानी ढलान की ओर बहता है तो आपको बताया था कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, जिधर ढलान होती है उसी तरफ जाता है। अगला है अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। तो हम अलग अलग साधन जैसे कि हैंडपंप है, नलकूप, समर, इनके द्वारा हम पानी को भूमिगत जल से को निकाल सकते हैं।